नमस्कार दोस्तों, बिहार में कुछ दिनों पहले रेलवे भर्ती को लेकर युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। बीते कई सालों से बेरोजगारी दर को हमारे देश में घटते देखा गया है। अगर ऐसा है तो जब किसी प्रदेश में 9000 वैकेंसी आती है तो उस पर 12 लाख आवेदन कैसे हो रहे हैं? और जब सरकार के द्वारा स्वयं बताया जाता है कि रेलवे के अंतर्गत 3 लाख से अधिक पद खाली हैं, तो बस 5000 या 10,000 ही वैकेंसी क्यों आती है? और हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि आजकल युवाओं को इजराइल भी जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। 19 जनवरी 2024 को आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर 5696 वैकेंसी निकली और यही भर्ती 2018 में 27,795 पदों पर निकली थी। आप विचार कीजिए, जिस तरीके से इन 5 सालों में विद्यार्थी बड़े होंगे उस तरीके से वैकेंसी तो बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि 27,000 से सीधा 5,000 आई। इस तरीके से देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? 2018 में आरआरबी के द्वारा टेक्नीशियन के पदों पर 36,576 वैकेंसी निकाली गई थी और अब 31 जनवरी 2024 को टेक्नीशियन के पदों पर केवल 9,000 भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती को 2025 तक प्रस्तावित भी किया गया है। मतलब इससे और अधिक भी टाइम लग सकता है। मोदी जी के द्वारा हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिए जाने का वादा किया गया था, मगर यहां पर युवाओं को 5 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। और वैकेंसी की तो बात ही मत करो, आवेदन करने वाले लाखों में होते हैं और वैकेंसी हजारों में भी नहीं होती। आजकल हर जगह मोदी की गारंटी चल रही है, मगर इन युवाओं की कोई गारंटी नहीं लेता कि हम आपको रोजगार दे देंगे। कभी किसी गरीब किसान का दर्द, बेरोजगारी पर डिबेट और अग्निवीर पर डिबेट आपको नेशनल मीडिया पर कभी दिखाई नहीं देगी और ना ही आप उनसे कोई उम्मीद रख सकते हैं। कहने को तो संविधान में बोलने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण अपनी मांग रखने की आज़ादी है, मगर आप इनको ही देख लो, नौकरी मांगने निकले थे, बदले में इनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। कभी किसी को जबरन उठाया जा रहा है तो कभी किसी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। 11 अगस्त 2023 की राज्यसभा की रिपोर्ट के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के 14,63,000 पदों में से कुल 2,61,000 पद खाली हैं। यूपी और हरियाणा जैसे राज्य मजदूरों को इजराइल भेज रहे हैं, जहां से लौट के आने का कोई वादा नहीं। नौकरी और वेतन बहुत अच्छा है, मगर जान की कोई गारंटी नहीं है। अब पता नहीं ये मोदी की कौन सी गारंटी है। प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं का कहना है कि सरकार को कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिससे पता चले कि कौन सी भर्ती कब निकलेगी और इसका समय क्या है। रेल मंत्री ये तो सबको बता देते हैं कि हमने इतनी भर्ती कर दी, लेकिन कब की करी है, कौन सा समय है, ये किसी को नहीं बताते। सोशल मीडिया पर वैसे तो सवाल घूमते रहते हैं कि सनातन खतरे में है, मगर असल मायने में ना ही हिंदुत्व खतरे में है और ना ही सनातन खतरे में है। खतरे में है देश का हर वही युवा वर्ग जो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें तो खाता ही है और रोजगार के लिए जब सरकार से सवाल करता है तो पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। एक समय था जब हमारे देश में डाकिया के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर घर घर जाकर दिए जाते थे, मगर अब यही काम सीएम और पीएम के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी डाक विभाग में लगभग 90,000 से अधिक वैकेंसी खाली है। ये लोग वैकेंसी तो भरेंगे नहीं, क्योंकि भर्ती निकालने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर देने तक का क्रेडिट स्वयं लेना चाहते हैं। आरआरबी हमारे देश में सबसे अधिक नौकरी देने वाला बोर्ड है, मगर इस बार 5,000 या 10,000 वैकेंसी निकाल के आरआरबी ने ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम कर दिया। आरआरबी पर आरोप है कि रेलवे का निजीकरण होना है, इस वजह से भर्ती बहुत ही कम आती है। भर्ती को केवल चुनावी साल में निकाला जा रहा है, इसके आगे या पीछे नहीं निकाला जाता। एक बार चुनावी साल में भर्ती निकालो और 5 साल तक फुर्सत। कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को अगले 10 वर्षों में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ नौकरियां पैदा करने की जरूरत है, लेकिन यह केवल 24 मिलियन तक ही हो पाएंगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में भले ही महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर 2024 में एक बार फिर मोदी जी के जीतने की संभावना है। दिसंबर 2023 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगभग विभागों में 5 लाख पद खाली पड़े हैं, जिनमें रेलवे में 2.5 लाख, डिफेंस में 1,30,000, होम अफेयर्स में 1,14,000 और डाक विभाग में 19,000। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर 2 भारत हैं। एक ऐसा भारत जो चीन से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा है और दूसरा भारत ऐसा जहां पर 80 करोड़ लोगों को खाने के पैकेट देने पड़ रहे हैं। हमें स्किल एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर पर काम करना चाहिए। CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 2023 में 8.07% रही और बीते 2 सालों में यही बेरोजगारी दर
10% तक पहुंच चुकी थी। बेरोजगारी दर का मतलब है कि 100 में से कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला। 1999 से लेकर 2019 तक रोजगार का स्तर 1.0% बढ़ा, मगर हमारे देश की जनसंख्या 1.44% वार्षिक दर से बढ़ी। हमारे देश में रोजगार की तो कोई समस्या हल नहीं हुई, मगर पूरी दुनिया में हमने जनसंख्या के मामले में गौरव प्राप्त कर लिया है। देश में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, मगर सरकार रोजगार के सवालों से भी भागती है और रोजगार देने के बदले लाठियां बरसाती है। देखिए कारण क्या है, रोजगार कभी कोई मुद्दा बन ही नहीं पाता और ना ही रोजगार के नाम पर कोई वोट करना चाहता है। अंडमान निकोबार में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है, जो कि 33% है। इसके बाद लद्दाख में 26.5% और इसके बाद आंध्र प्रदेश में 24% बेरोजगारी है। एमपी पुलिस 2023 में 7090 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 7090 पोस्ट पर भर्ती निकलने के बाद 8 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी अधिक बेरोजगारी हो सकती है। एमपी पटवारी 2022 के लिए 9073 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रदेश से मात्र 9000 वैकेंसी निकलने के बाद 12 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आखिर में बेरोजगारी कितनी ज्यादा हो सकती है। कई बार सरकारी भर्तियों को लेकर धांधली भी करी जाती है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब आप एमपी पटवारी 2022 को ही ले लीजिए। जिन लड़कियों ने एमपी पटवारी 2022 में टॉप किया था, उनको यही पता नहीं है कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।